मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल देते हैं। आप मेरे पिता की तस्वीरों के ऊपर आप उसको रौंदते हुए चले जाते हैं। मेरे पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर आप जानलेवा हमला कर देते हैं। पुरुषों का अपमान कितना बड़ा अपराध है। भाजपा के कई हैं जिन्होंने किया, मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी जी का, उनकी पार्टी का। दिल्ली स्थित 12 जनपद आवास चिराग पासवान ने खाली किया, लेकिन चिराग पासवान ने यह आरोप भी लगाया था कि जो तरीका घर खाली करवाने का रहा वो ठीक नहीं था। महापुरुषों का अनादर किया गया। कई तस्वीरें जो हैं वो बिखरी हुई पड़ी मिली थी। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि जहां पर उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और उनकी मां रहती थी जिस कमरे में, उस कमरे में चढ़कर सब सामान को हटाया गया, ये तरीका बिल्कुल गलत था। आज फिर से चिराग पासवान ने तमाम सवाल जो है उठा दिए हैं। इसके साथ साथ जिस तरह बीती रात कल चिराग पासवान के प्रत्याशी पर हमला हुआ है, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से ये लोग लगातार मेरी पार्टी की बात करें तो पहले जिस तरह से टूट हुई, अब अगर आपको करना ही है कुछ तो आप मौखिक रूप में करें, अपने बातों से हमला करें, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह का हमला करना कहीं से उचित नहीं है। चिराग पासवान ने आज किन बातों को रखा है मीडिया के सामने, आप पहले सुने। इस कसूर के लिए मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार को तोड़ते हैं आप, मेरी पार्टी को तोड़ते हैं आप, मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल देते हैं आप, मेरे पिता की तस्वीरों के ऊपर आप उसको रौंदते हुए चले जाते हैं, मेरे पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर आप जानलेवा हमला कर देते हैं। भाई इतना डर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से क्यों? बहरहाल जहां मैं एक तरफ मैं निंदा करता हूं इस घटना की, वहीं दूसरी तरफ मैं आश्वस्त हूं कि ना सिर्फ छतरी यादव बल्कि तमाम 6 प्रत्याशी जो हम लोग के चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जीत भी सुनिश्चित। चिराग जी, जिस लहजे में आप ऑडियो में बोल रहे थे, क्या ये संकेत था कि आप तेजस्वी यादव को समर्थन दे रहे हैं, आने वाले दिनों में देंगे? भाई जनप्रतिनिधि जो स्वयं एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या मुझे उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत है? क्या मुझे उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत है? जागरूक मतदाता हैं वो खुद एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे उन्हें ना कुछ बताने की ज़रूरत है। मैं उनके साथ उस ऑडियो में या आज आप सबके माध्यम से मैं सिर्फ उनके साथ अपने दुख, अपनी वेदना को साझा कर रहा था। उनसे मैं ये बात कह रहा था कि क्या ये जायज़ है कि रामविलास पासवान की तस्वीरों को जूते चप्पल पहन के रौंदा जाए? क्या ये उचित है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके आधार पर आज देश चल रहा है, भारत की संसद चलती है, उनकी प्रतिमा को खंडित किया जाए? क्या ये बातें उचित हैं? उनसे सिर्फ यही बातचीत कर रहा था, किसी को ये बताना कि आप किसको जाकर अपना मत दें नहीं दें। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में ना बिहार की आम जनता को और ख़ास तौर पर इन जनप्रतिनिधियों को जो कि स्वयं बहुत जागरूक है, महापुरुषों का अपमान करवाया है। भाई देखिए, उनको बोलिए कि उचित नहीं है इस तरीके से बयानबाजी करना। भाई अभी आप बहुत छोटे हैं उम्र में, आपको जानकारी नहीं है महापुरुषों का अपमान कितना बड़ा अपराध है। भाई जिन्होंने देश को बनाने में, देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में एक अहम भूमिका दी, उनके अपमान पर एक तो आप खामोश रहते हैं और दूसरी तरफ आप इसको षड्यंत्र की आप बात करते हैं। भाई बिहार देख रहा है, गलती आप कर चुके हैं। इस तरीके के बयानबाजी से अपना भविष्य, भाई जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा उसमें क्या वायरल हो रहा है जो हम वीडियो पे नहीं बोल रहे हैं? भाई नीचे करो माइक सब। जो बातें हम आप सबके कैमरे पे पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं, वही बात तो हम ऑडियो में भी बोल रहे हैं। तो दोनों में वायरल हो रहा है, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। शब्दावली हमारी सेम है और यही बातें कल हम हाजीपुर भी गए थे, वहाँ पर भी एक समारोह में भी यही बातें हम वहाँ पर भी रख के आए हैं। भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं, जिनकी कृपा से आदरणीय चाचा जी पशुपति कुमार पारस जी केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, उसी सरकार की फैसले की वजह से जिस तरीके से महापुरुषों का अनादर हुआ, मेरे पिता, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों को बाहर फेंका गया। भाई हम तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को फेंका गया, पाँव तले उनको रौंदा गया, मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर, भाई घर खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार इस बात को बोला है
कि अगर आप नहीं करवाते तो 2 दिन में, मैं तो भाई 1 रात पहले घर खाली कर ही रहा था ना 29 तारीख रात को, तो मैं तो वैसे ही घर खाली कर देता। बट घर खाली कराने का एक तरीका होता है। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान कर कर, और उस अपमान पर जो लोग खामोश हैं, तकलीफ़ मुझे उस बात की है, जो लोग खामोश हैं, भाई कई ऐसे विरोधी हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया है, कम से कम उन्होंने अपनी संवेदना तो प्रकट की। भाई जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत लोग हैं, बहुत इनके नेता हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये तरीका सही नहीं था, जो कि स्वाभाविक है, प्रक्रिया से ऐतराज़ नहीं, पर तरीका गलत था। भाजपा के कई हैं जिन्होंने किया, मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी जी का, उनकी पार्टी का। मैं कांग्रेस के तमाम लोगों का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने जिस तरीके से भाई संविधान निर्माता, उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया गया। मेरे घर के कोने कोने में ऐसे महापुरुषों की तस्वीरें, मूर्तियां लगी हुई थी, जिस तरीके से उसको सड़क पर फेंका गया, उस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार में मौजूद मंत्री, जो स्वयं रामविलास पासवान जी के नाम पर मंत्री बने हुए हैं, भैया और क्या आधार था उनका मंत्री बनने का, बताएं मुझे। आपके भाई अपने आप को स्वतः उत्तराधिकारी वो घोषित करते हैं, और उसके बाद आज जब उनके भगवान जिनको वो कहते थे, उनके मंदिर को जब ध्वस्त किया गया है, उस पर वो इस तरीके से खामोश है, सिर्फ एक मंत्री पद के लालच में ना, कि भाई हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे तो हमको लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।